बंगाल में ममता की वापसी ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का काट ढूंढ रही है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में उन्हें संभव नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता में शामिल शिवसेना और एनसीपी इनमें सबसे आगे है, जिससे शिवसेना और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। ममता बनर्जी को तवज्जो देने की तर्ज पर शिवसेना विपक्ष में अपनी अहम भूमिका कायम करने की फिराक में है। संजय राउत और G23 के तमाम नेता ममता बनर्जी को विपक्ष के अहम चेहरे के रूप में देखने की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस को भी इस थर्ड फ्रंट में शामिल होने को कहा गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने बने बनाए महल में किसी और पार्टी को महत्ता नहीं देना चाहती। दरअसल शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियों को एकजुट करके थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही है। इस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को उसकी आत्मा और अहम दल बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी तीसरे मोर्चे में शामिल होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर इस दल की आत्मा बनने से इनकार कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि थर्ड फ्रंट में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। देश में कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है। अगर किसी क्षेत्रीय दल को यूपीए में शामिल होना है तो उसका स्वागत है। यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। महाराष्ट्र में सहयोगी दल होने के बावजूद शिवसेना का कांग्रेस के प्रति इतना रूखा व्यवहार देखते हुए कांग्रेस ने तय किया है कि विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव कांग्रेस खुद के बल पर लड़ेगी। इन सब से परे संजय राउत ने बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन के संकेत दिए। राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन के गठन के लिए बातचीत आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगी। राउत के मुताबिक उन्होंने इस मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ चर्चा की है। साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह के गठबंधन में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। राउत ने इस थर्ड फ्रंट कांग्रेस को एक तरफा आत्मा का दर्जा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कमजोर भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम, केरल और तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जो कि अच्छी बात नहीं है। पार्टी को खुद को मजबूत किए जाने की जरूरत है। राउत ने कहा कि कांग्रेस की मौजूदगी पूरे देश में है, चाहे वो विपक्ष में हो या सरकार में। राउत के इस बयान पर नाना पटोले का बयान इस बात को जाहिर करता है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच आपसी विवाद की आग को हवा मिलनी शुरू हो गई है, जिसकी लपटें महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को भी जला सकती है। शिवसेना कांग्रेस को दरकिनार करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने का दावा करके शिवसेना और बाकी विपक्षी दलों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है।